हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू फिल अप द JKBOP ऑफलाइन काउंसलिंग फॉर्म फॉर द वेरियस कोर्सेज लाइक BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल, GNM लेटरल एंट्री। तो वेरियस कोर्सेज जैसे आपका GNM हो गया, GNM लेटरल एंट्री हो गया, इसके जो काउंसलिंग फॉर्म्स हैं, जो ऑफलाइन काउंसलिंग फॉर्म्स हैं, उसको कैसे फिलअप करना है। जो आप काउंसलिंग के लिए आप उधर जाएंगे, ऑफलाइन काउंसलिंग होती है इसकी मोस्ट ऑफ द केसेस। GNM और GNM लेटरल एंट्री की ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। BSc नर्सिंग की फर्स्ट राउंड तो ऑनलाइन रहने वाला है, ज़्यादा चांसेस मुझे उसके लग रहे हैं। अगर ऑफलाइन होती है तो भी उनके लिए भी ये मैं एक कॉमन वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। GNM लेटर एंट्री एंड फॉर BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल वालों के लिए। इसमें आपको क्या होगा कि जैसे ही आप उधर जो रिपोर्टिंग टाइम होगा, वट एवर विल बी योर रिपोर्टिंग टाइम, इट विल बी मे बी अराउंड 10 AM और 9:30 AM. What you have to do, when you reach there, they will give you this admission form, this counseling form भी आप इसको बोल सकते हैं, where you have to write down your details like roll number, your category, your cell phone number, और उसके बाद योर नेम, योर मार्क्स, क्या आपका स्कोर रहा था, क्या आपका रैंक है। डैट इज़ द मेन थिंग, आपका रैंक क्या है, ठीक है। तो ये इस टाइप का एक पेज आपको इधर दिया जाएगा। ये मैंने वन ऑफ द इंफॉर्मेशन ब्राउचर से मैंने इसको इन्फॉर्मेशन को आप सबके लिए ये कलेक्ट किया, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले एक स्मॉल रिक्वेस्ट रहेगी, जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पे, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल, ठीक है, स्पेशली फॉर द JNK कैंडिडेट्स विच आई एम रनिंग फ्रॉम पास्ट 3.5 years, ठीक है। और मोर देन 800 वीडियोज़ आर देयर ऑन आवर चैनल। यू कैन क्रॉस चेक इट फ्रॉम आवर वीडियो लाइब्रेरी ऑफ द यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो काइंडली सब्सक्राइब। टाइम टू टाइम बेसिस पे मैं जितने भी अपडेट्स हैं मैं अपने चैनल पे प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। बाकी रही जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वो अपने मैं इंस्टाग्राम हैंडल पे मैं अपलोड करता हूँ ऑन डेली बेसिस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो इसको आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये एक इन्फॉर्मेशन टाइप का जो आपको मिलेगा ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए, जो मैं इन्फॉर्मेशन ये जो शेयर कर रहा हूँ, इसमें आपने उसके बाद जो कंसर्निंग सीट मैट्रिक्स है, सबसे पहले तो आपको डेट पता होना चाहिए, काउंसलिंग की डेट क्या है। फिर आपको पता होना चाहिए आपका रैंक क्या है, आपका रैंक किस डेट को फॉल कर रहा है काउंसलिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको सीट्स का पता होना चाहिए, टोटल सीट्स कितनी है उस कंसर्निंग कॉलेज में जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर डे पे जिस दिन आपकी काउंसलिंग है। आप बात को समझ रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहले आपको डेट पता होनी चाहिए किस दिन आपकी काउंसलिंग है। सेकंड, आपको रैंक अपना पता होना चाहिए, रैंक के अकॉर्डिंगली आप अपना डेट देख लोगे नोटिफिकेशन में। उसके बाद आपको अपनी कंसर्निंग कॉलेज में जो आप अपनी प्रेफरेंसेस इस फॉर्म में फिलअप करना चाहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 टॉप 5 कॉलेज जो आप अपने अकॉर्डिंगली लेना चाहते हैं, उसमें टोटल सीट्स कितनी बची हैं उस पर्टिकुलर डेट पे, ठीक है। टोटल सीट्स का आपको देखना है। उसके बाद फिर आपको देखना है सीट मैट्रिक्स। अब ये टोटल सीट्स आपको कहाँ से पता चलेंगी? सीट मैट्रिक्स से। कंसर्निंग डेट का अगर सीट मैट्रिक्स आपके सामने होगा तो आप फिर उसके अकॉर्डिंगली आप इसको प्रेफरेंस को फिलअप कर सकते हैं। ये 1 2 3 4 5। अब जो सीट मैट्रिक्स है वो मोस्टली JKBOP एक दिन पहले ही अपलोड कर देता है अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। वो भी मैं अपने चैनल पे भी आपको अपडेट दे दूंगा, चाहे वो GNM का हो, चाहे वो GNM लेटर एंट्री का हो, और चाहे वो BSc नर्सिंग का भी सीट मैट्रिक्स आता है, ठीक है। वो भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा अपने चैनल पे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। उसके बाद फिर आपने सीट मैट्रिक्स में देखना है, जो आप कॉलेज देना चाहते हैं उसमें अगर सीट अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको उसको इस फॉर्म में फिलअप करने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि आप उसका जो स्लॉट आप इसको लिख रहे हो वो आप वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आपने उसको स्किप कर देना है, उस कंसर्निंग कॉलेज को स्किप करके जो रिमेनिंग कॉलेज हैं जिसमें सीट्स की अवेलेबिलिटी दिखा रहा है उनको आपने इसको फिलअप करना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी ये आपको उधर वो पेज प्रोवाइड करवा देंगे स्टार्टिंग में ही, इसको आपने फिलअप करना है, ठीक है। कॉलेज के नाम भरने हैं,
अब ये तो थोड़ा पुराना था, 2014 का ये फॉर्म है। अब तो लेटेस्ट में शायद 4, 5, 6 ऑप्शंस रहेंगे। फिर वो आपको अंदर बुलाएंगे काउंसलिंग के टाइम पे, 1 बाय 1 करके। फिर आपको पूछेंगे जो कंसर्निंग कॉलेज आपने फ़िलअप किया है, अगर उसमें सीट की अवेलेबिलिटी होगी तो आपको बोलेंगे जैसे फर्स्ट सीरियल नंबर पे जो आपने कॉलेज फ़िलअप किया है उसमें सीट की अवेलेबिलिटी नहीं है। फिर सेकंड जो आपने फ़िलअप किया उसमें भी सीट की अवेलेबिलिटी नहीं है। फिर जो आपने थर्ड फ़िलअप किया है उसमें सीट की अवेलेबिलिटी अगर दिखा रहा है तो आपको बोलेंगे थर्ड नंबर वाला जो कॉलेज है सीरियल नंबर थर्ड में, उसमें सीट्स की अवेलेबिलिटी आप उसको लेना चाहते हैं। आप बोलोगे हाँ मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, तो वेल एंड गुड। तो अगर आप बोलते हो नहीं मेरे को ये सीट में थर्ड में भी अवेलेबल नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, आपकी टर्न आने तक इन सारे कॉलेज में सीट्स फिलअप हो चुकी हैं, तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। फिर जो सीट्स दिख रही होंगी सीट मैट्रिक्स पे वो आपको बता देंगे कि इनमें इन कॉलेज में अभी भी सीट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे। फिर आप इस पर बॉटम में आप ये चीज़ मेंशन करोगे, आई एक्सेप्ट डिसिप्लिन इन द इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर मेंशन करोगे। बाई मी एट द प्रेफरेंस नंबर यहाँ पर भरोगे इन माई ऑप्शन फॉर्म। ठीक है, द डिसिप्लिन एंड द इंस्टीट्यूट प्रेफर्ड हैज़ बीन एक्सरसाइज्ड बाय मी ड्यूरिंग द काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ माई रैंक सिक्योर्ड बाय मी इन द एंट्रेंस टेस्ट। मतलब जो भी एंट्रेंस टेस्ट होगा 2024 का होगा वो, एंड अवेलेबल ऑफ द सीट्स एट माई टर्न। यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर अपना कैंडिडेट अपना फिलअप करेगा। बाकी जो है बाकी जो नीचे जो रहेंगे पर्टिकुलर्स वो कंसर्निंग बोर्ड्स के लिए होते हैं, उसको आपको कोई उससे कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये आपका ये आ गया आपका काउंसलिंग फॉर्म जो आपको उधर बोपी ऑफिस में मिलेगा। ठीक है, तो आई होप, और मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ, हाउ टू फिल अप दिस काउंसलिंग फॉर्म, या तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर्म आप ये बोल सकते हैं। फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग फॉर्म है कैसे फिलअप होता है ओपी ऑफिस में, ऑफलाइन मोड में जो काउंसलिंग होती है। ठीक है, चाहे वो जीएनएम हो या वो जीएनएम लेटरल एंट्री हो। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप पूरा यूट्यूब देख लीजिए, आपको, मुझे नहीं लगता ये आपको कोई और इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है। इट इज़ ओनली प्रोवाइडेड बाय आवर चैनल। तो काइंडली अगर आपको वीडियो पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। एक छोटी सी और अपडेट निकल के आ रही है कि जो इंजीनियरिंग की जो काउंसलिंग है, बीई इंजीनियरिंग की या बीटेक इंजीनियरिंग की जो काउंसलिंग है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, जिसमें जीसीईटी जम्मू आ रहा है और जीसीईटी गांदरबल आ रहा है, वो स्टार्ट हो रही है 30th ऑफ जून से। ठीक है, 3 दिन तक ये काउंसलिंग रहेगी और अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने जो लास्ट 1 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 1600 के नियर अबाउट जो कैंडिडेट्स हैं उनको कॉल कर रहे हैं 3 दिनों के अंदर। ठीक है, 3 दिन के अंदर ये इतने रैंक के कैंडिडेट्स को कॉल कर रहे हैं फॉर द काउंसलिंग। अगर आपने बीई या बीटेक इंजीनियरिंग के फॉर्म्स फिलअप किए थे, उसका इंटरेस्ट दिया था, अपेयर हुए थे आप, तो आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, आप उसको काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए रेडी रहिए, और उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो एक अलग वीडियो में बनाकर इंजीनियरिंग की, जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हैं, जो इसका काउंसलिंग कैसे होनी है, कब से स्टार्ट हो रही है, कौन कौन से रैंक तक के दे आर कॉलिंग फॉर द काउंसलिंग, कौन कौन से कॉलेजेस उसमें फॉल कर रहे हैं। गवर्नमेंट के तो 2 ही है ये मुझे पता है, only 2 colleges are there for the counseling for the BTech engineering. First is the GCT Jammu and second is the GCET गांधरबल। तो बाकी जो भी अपडेट्स हैं जीएनएम लेटरल एंट्री का, आगे जो इन्फॉर्मेशन है कैसे काउंसलिंग होगी, जीएनएम की कैसे कैसे काउंसलिंग होगी, बीएससी नर्सिंग की कैसे कैसे काउंसलिंग होगी, क्या क्या प्रेफरेंसेस आप उसको भर सकते हैं, सीट मैट्रिक्स कैसे देखना है, ऑनलाइन काउंसलिंग को कैसे अटेंड करना है बीएससी नर्सिंग की, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा ऑन टाइमली बेसिस। तो बाकी ये अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट यही था कि आपको ये काउंसलिंग फॉर्म कैसे फिलअप करना है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जिस पर्टिकुलर डेट पे आपको काउंसलिंग है, ठीक है, जिस दिन आपकी काउंसलिंग है पर्टिकुलर डेट पे जो काउंसलिंग है उसी दिन जाइएगा। ठीक है, वो डेट स्किप मत कीजिएगा, आप सोचेंगे हम नेक्स्ट दिन चले जाएंगे, अभी तो 2 दिन और काउंसलिंग चलनी है। उससे क्या ड्रॉबैक होगा, जिस दिन आपकी काउंसलिंग है उस दिन जो सीट्स अवेलेबल होंगी वो नेक्स्ट डे आपको शायद वो सीट्स अवेलेबल ना मिलें, लोग उसको ऑप्ट कर लें। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जिस दिन काउंसलिंग है उसी दिन काउंसलिंग पे जाइए। जो भी अपडेट्स है मेरे चैनल के थ्रू आपको मिलती रहेंगी टाइमली। ठीक है, चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए
और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, वो इंस्टा का लिंक भी दिया, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।